आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट टॉपिक अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में। जिस प्रकार आपके मैथमेटिक्स में सही आंकड़ों को दर्शाने के लिए ग्राफ का यूज किया जाता है, वह आपके ग्राफ में कुछ इस प्रकार की लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल व वर्टिकल लाइंस। अब इसमें क्या होता है, हमारे भूगोल में भी इस प्रकार वैज्ञानिकों ने धरातल की सही स्थिति का निर्धारण करने के लिए इस प्रकार की लाइंस, काल्पनिक रेखाएं जिनको हम कहते हैं, यह कोई ग्राफ नहीं है बल्कि कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं जिनके माध्यम से धरातल की सही स्थिति का निर्धारण किया जाता है। तो अब जो ये आपकी हॉरिजॉन्टल व वर्टिकल लाइंस है, इसी प्रकार की हमारी अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अक्षांश से, क्योंकि जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं वह अक्षांश और देशांतर से पूछ लिए जाते हैं। तो पहले बात करेंगे हम अक्षांश के बारे में। ये हमारी पृथ्वी है, 0 डिग्री पे आगे हमारा इक्वेटर, जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। अब जो भूमध्य रेखा है यह भी एक प्रकार का अक्षांश है। अब भूमध्य रेखा क्या काम करती है, हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जो नॉर्थ में स्थित है, उत्तर में व दक्षिण में। तो उत्तरी वाले भाग को कहा गया है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले भाग को कहा गया है दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध, ये 2 बराबर भागों में भूमध्य रेखा ने हमारी पृथ्वी को बांट दिया। अब इसके बाद में बात आती है कि हमारी पृथ्वी पर टोटल कितने अक्षांश हैं, कुल अक्षांशों की संख्या। तो हमारे ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की ओर 90 अक्षांश हैं और दक्षिण की ओर 90 अक्षांश है। लेकिन अक्षांश के बारे में जानने से पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। अब वो कैसे, अब मैं इसके समानांतर पहले अक्षांश रेखाएं खींच दूंगी। भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। अभी हमारा ग्लोब बन गया एक तरीके का। अब जो ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, ये 90 उत्तर की ओर खींची गई है, वो 90 दक्षिण की ओर खींची गई है। तो अब हम ये संख्या की बात करते हैं, तो टोटल अगर हम इसका करेंगे तो 90 नॉर्थ की प्लस 90 साउथ की, और एक जो हमारी आती है वह है हमारी इक्वेटर भूमध्य रेखा। तो +1, तो बराबर इसका टोटल करके आया 181। इसका मतलब हमारे धरातल पर 181 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। लेकिन कहीं कहीं पर ऑब्जेक्टिव में आपका 179 भी आता है। तो अब हम इसको भी देख लेते हैं कि 179 कैसे आया। अब आप ये देख रहे हैं कि नॉर्थ पोल व साउथ पोल, जिसे हम उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। अब अक्षांश में क्या होता है कि धीरे धीरे इनकी जो दूरी है कम होती जाती है, तो ध्रुवों पर यह एक अक्षांश न रह करके पॉइंट के रूप में रह जाते हैं। तो यदि ये पॉइंट बन जाएंगे तो हम इसको काउंट नहीं करते। तो इस प्रकार यदि 89 + 89, तो अब हम इसकी काउंटिंग कैसे करेंगे, 89 + 89, नॉर्थ साउथ और एक हमारा इक्वेटर +1, तो इसकी संख्या हो गई 179। तो आपको अक्षांशों की दोनों ही संख्या याद रखनी है। यदि क्वेश्चन में 179 आएगा तो आपका वो भी करेक्ट है, यदि 179 की जगह 181 आ गया तो आपका ये भी करेक्ट है। तो इसलिए आपको दोनों ही याद रखने हैं। अब बात करते हैं अक्षांश के
दो अक्षांशों के बीच की दूरी के बारे में। जो ये अक्षांश है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो ये जैसे मैंने यहां से ये दो अक्षांश ले लिए, ये वाले, इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो इसकी दूरी होती है 111 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ये आपका हो गया क्लियर। कुल अक्षांश हो गए, दूरी हो गई। अब हम बात करेंगे हमारे महत्वपूर्ण अक्षांश की, कि हमारे महत्वपूर्ण अक्षांश कितने हैं। तो अक्षांशों में हमारे 5 जो अक्षांश आते हैं वह इंपोर्टेंट है, जिसमें नंबर फर्स्ट पे 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ, व जो आप जानते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ये हमारे महत्वपूर्ण अक्षांश है। अब हमको याद रखना है कि नॉर्थ से और साउथ से हम किसकी ओर इशारा कर रहे हैं। अगर नॉर्थ आ रहा है अक्षांश के साइड में, नॉर्थ लिखा हुआ है, तो उत्तर वाले भाग की ओर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ, और ये हमारा 0 डिग्री। अब आपको एक चीज और याद रखनी है कि अक्षांश के अगर आपने ये नॉर्थ साउथ गलत कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि ये नॉर्थ की साइड बात आएगी तो ये ऊपर वाले अक्षांश की आएगी, क्योंकि कर्क रेखा है हमारी 23.5 डिग्री नॉर्थ में स्थित है। तो 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा है हमारी? कर्क रेखा। साउथ में मकर रेखा। अब 66.5 डिग्री पर आर्कटिक, जो नॉर्थ में स्थित है, आर्कटिक रेखा। 66.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिक, अंटार्कटिक रेखा, और 0 डिग्री पे इक्वेटर भूमध्य रेखा। ये आपकी 5 महत्वपूर्ण अक्षांश हैं। अब अक्षांश में से आपका ये टॉपिक हो गया। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि अक्षांश का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो अक्षांश का प्रयोग आपका जलवायु व तापमान के निर्धारण में, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि तापमान, इसका अक्षांश का प्रयोग क्लाइमेट प्लस टेम्परेचर, ये आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि जलवायु के निर्धारण के लिए किसका प्रयोग होता है, तो अक्षांश का, जलवायु व तापमान, टेम्परेचर, क्लाइमेट प्लस टेम्परेचर, ये चीज आपको याद रखनी है। अब अक्षांश से आपके जो लगभग क्वेश्चन है वह पूरे हैं। जैसे प्रयोग आ गए, इसका महत्वपूर्ण अक्षांश आ गई, दूरी आ गई, और टोटल में आपको दूरी में आपको एक बार बता देती हूँ फटाफट से। 111 किलोमीटर टोटल मैंने आपको बताई थी। 90 प्लस 90 प्लस 1 181, और 89 जो हमने माइनस किया था नॉर्थ साउथ, 89 प्लस 1 179। ये आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट अक्षांश से। अब हम बात करते हैं देशांतर की। अब देशांतर से भी हमारे बहुत क्वेश्चंस हैं ऐसे जो पुट अप किए जाते हैं। अब हम समझेंगे देशांतर के बारे में। अब देशांतर ये हमारा नॉर्थ व साउथ पोल। अब देशांतर की पहले डेफिनेशन जान लेते हैं कि उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर कहलाती है। अब हम इसको मिलाते हैं कैसे? ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। अब उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा देशांतर। अब हम इसको ऐसे खींचेंगे, और आपको एक बात और याद रखनी है कि देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समानांतर
नहीं होती। ये हमारा ग्लोब बन गया। इस प्रकार अब हम बात करेंगे देशांतर के बारे में कि देशांतर की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब देशांतर की आवश्यकता हमें समय व तिथि के लिए, समय व तिथि के लिए, टाइम प्लस डेट, ये आपको याद रखना है। लेकिन हम पहले इसकी हिस्ट्री जानेंगे कि देशांतर के बारे में। जो अब हिस्ट्री में क्या है कि जैसे 22 अक्टूबर 1884 को 22 अक्टूबर 1884 को अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में, कौन सा, वाशिंगटन डीसी, कहां पे है ये, अमेरिका में। तो अमेरिका में वाशिंगटन डीसी जो स्थान है वहां पे एक सम्मेलन हुआ जिसमें 26 देशों ने भाग लिया और 26 देशों में हमारा भारत देश भी शामिल था। तो अब क्या होता है कि जो ये 26 देश है इसमें एक सहमति बनी कि हमें समय व तिथि कितने देशांतरों को माननी है। तो अब इसमें क्या डिसाइड किया गया कि जो हमारी ये, अब जैसे मैंने उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिला दिया एक सीधी रेखा से, ये तो 0 डिग्री देशांतर को समय प्रधान रेखा मान लिया गया, 0 डिग्री देशांतर। अब आपके यहां से क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे। ये मध्याह्न रेखा है। अब क्वेश्चन बनता है आपका, ये जो समय प्रधान रेखा है टाइम के लिए क्या लिया है, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। अब जिसे अनेक नामों से जाना जाता है, ये आपको सारे नाम याद रखने हैं। जिसका नाम दिया गया फर्स्ट नेम समय प्रधान रेखा, सेकंड नाम है इसका याम्योत्तर रेखा, याम्योत्तर प्रधान रेखा, तीसरा नाम है इसका ग्रीनविच। अभी हम ये भी समझेंगे कि इसका नाम ग्रीनविच कैसे पड़ा, ग्रीनविच रेखा, और इंग्लिश में इसे कहते हैं प्राइम मेरिडियन। अब आपको ये याद रखना है कि इसके नाम है, कई बार ऑब्जेक्टिव में नाम चेंज करके दे देता है कि समय प्रधान रेखा का दूसरा नाम बताइए, तो ऑप्शन में कुछ और दे दिया ग्रीनविच रेखा। तो आपको ये सारे नाम याद रखने हैं, समय प्रधान रेखा, याम्योत्तर प्रधान रेखा, ग्रीनविच रेखा, या फिर इसे कहते हैं मध्याह्न रेखा। अब आप देखेंगे इसमें कि 0 डिग्री देशांतर को हमने समय मान लिया और 180 डिग्री देशांतर को माना है हमने तिथि रेखा। ये भी आपको याद रखना है, तिथि रेखा कितने देशांतर को माना है, 180 डिग्री देशांतर को। अब हम देखते हैं कि जो 1884 सम्मेलन में वाशिंगटन डीसी में जो सहमति बनी थी उसमें समय को लेकर के किन किन बातों पर जोर दिया गया था। तो अब हम समझेंगे समय के लिए कि इसमें कहा गया, जैसे ये हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी भी, अब ये जो मध्याह्न रेखा है ये भी क्या काम करेगी, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देगी। जिस प्रकार भूमध्य रेखा ने बांटा था उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में, इसी प्रकार हमारी जो मध्याह्न रेखा है यह बांट देगी पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। और इस साइड वाला जो आएगा आपका, ये आएगा आपका पश्चिमी गोलार्ध। ये आपको याद रखना है, पूर्वी गोलार्ध व पश्चिमी गोलार्ध, इस साइड वाला और इस साइड वाला, ये पूर्वी हो गया, ये पश्चिमी हो गया। अब नेक्स्ट बात क्या है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि जो सहमति बनी थी, जैसे ये हमारी मध्याह्न रेखा है, तो इसमें डिसाइड किया गया था कि जो पूर्वी गोलार्ध है, मध्याह्न रेखा के पूर्वी गोलार्ध में जाने पर टाइम प्लस होगा अर्थात बढ़ेगा, और पश्चिमी गोलार्ध में आने पर टाइम माइनस होगा अर्थात घटेगा। अब वो कैसे, ये हमें एग्जाम्पल से समझना होगा।
जैसे कि हम यहाँ ये हम इक्वेटर ले लेते हैं पहले समझने के लिए। तो ये 0 डिग्री देशांतर, अगर हम यहाँ 0 डिग्री देशांतर पर खड़े हैं और यहाँ पर इस वक्त 3 बज रहे हैं, और आपको लेकिन इसको करने के लिए एक मेथड तैयार करना होगा जो इम्पोर्टेंट है। जैसे 1 डिग्री देशांतर को पार करने में समय लगता है 4 मिनट का। अब 1 डिग्री कैसे, जैसे आपकी देशांतर है 1 2 3 4 5 6, इसे बहुत सारे देशांतर इस साइड खींचे गए जिसकी अभी संख्या मैं आपको बताऊंगी। जैसे 1 डिग्री देशांतर को पार करने में समय लगता है 4 मिनट का, इसी प्रकार 15 डिग्री देशांतर को पार करने में ही 15 डिग्री का कोण बन गया। तो यहाँ तक 15 डिग्री देशांतर को पार करने में समय लगेगा 1 घंटे का। 1 घंटा, ये आपको याद रखना है। ये भी पूछ लेता है कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, तो 4 मिनट का। और 15 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा, 1 घंटे का। तो अब आपको देखना है कि यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर पर 3 बज रहे हैं और हमें जाना है 15 डिग्री देशांतर पर। तो यदि हम पूर्वी गोलार्ध की साइड जाएंगे तो टाइम क्या होगा, प्लस होगा। मतलब यहाँ पे 3 बज रहे हैं और 1 घंटा तो प्लस यहाँ पे 1 घंटा यहाँ पे प्लस हो गया 3 + 1। तो यहाँ पे इस टाइम 15 डिग्री पर कितने बज रहे होंगे, 4 बज रहे होंगे। 0 डिग्री पर 3 बज रहे होंगे तो 15 डिग्री पर 4 बज रहे होंगे। इसी प्रकार आप आगे भी इसको प्लस कर सकते हैं, तो प्लस होता हुआ चला जाएगा पूर्वी गोलार्ध की साइड। अब पश्चिमी गोलार्ध में क्या होगा, टाइम घटेगा। जैसे यहाँ पे 3 बज रहे हैं तो इस साइड वाले 15 डिग्री पर 2 बज रहे होंगे। कैसे, 3 - 1 तो 2 बज रहे होंगे, 1 घंटा माइनस हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं हमारे जो धरातल पर टोटल कितने देशांतर खींचे गए हैं, देशांतर की संख्या। तो ये पूर्वी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध की साइड। अब आप ये देखेंगे कि इस साइड 180 देशांतर खींचे गए हैं और पश्चिम की साइड भी 180 देशांतर खींचे गए हैं। अब इनको हम प्लस कर देंगे, 180 + 180 तो कितना आ गया, 360। इसका मतलब हमारे धरातल पर टोटल कितने अक्षांश हैं, 360। 360 देशांतर हमारे धरातल पर खींचे गए हैं। अब आपको याद हो गया कि कुल देशांतर की संख्या 360। अब हम बात करेंगे कि 2 देशांतर के बीच की दूरी, कि 2 देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है। तो जैसे मैं यहाँ से 2 देशांतर उठा लेती हूँ, ये वाले। अब हमें इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसकी दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 देशांतर के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है IST, वह हमारी जो ये मध्याह्न रेखा है इससे 5.5 घंटे आगे चलती है। अब हमें ये देखना है कि कैसे आगे चलती है। अब हम बात करेंगे अपने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की, तथा जो अक्षांश और देशांतर हमने पढ़े और इनकी लोकेशन की बात करेंगे। हमारा इंडिया कितने देशांतर व अक्षांश के बीच फैला हुआ है। हम इसकी लोकेशन याद करने के लिए थोड़ा सा इसको समझने के लिए बना देते हैं। ये हमने समझने के लिए बना लिया, ठीक है। अब हमें याद करना है इसके देशांतर, कि हमारा इंडिया कितने देशांतर व अक्षांश के बीच फैला हुआ है। ये हमारे देशांतर आ गए, ये वाले हमारे अक्षांश आ गए। अब इंडिया जो है वह इंदिरा पॉइंट से स्टार्ट करते हैं हम, तो ये आप समझ लेंगे इंदिरा पॉइंट, ये समझने के लिए बनाया है थोड़ा सा। अब आप देखेंगे 8 डिग्री
4 मिनट उत्तरी अक्षांश से इंद्राकोल 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, अक्षांशों के बीच फैला हुआ है, और यहां से फैला हुआ है ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट, ये आपको याद रखनी है इसकी लोकेशन हमारे इंडिया की। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट। अब आपको एक चीज और याद रखनी है कि ये नॉर्थ व पूर्वी क्यों लगा, उत्तरी इसलिए लगा यहाँ पे कि क्योंकि जो हमारा इंडिया है वह जो हमारी ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और यदि ये भूमध्य रेखा है हमारी यदि दक्षिण में स्थित होता तो यहाँ पे साउथ लगता, लेकिन हमारा इंडिया भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण यहाँ पे नॉर्थ लगा। और पूर्वी क्यों लगा, पूर्वी देखो कैसे लगा, जैसे ये हमारी याम्योत्तर रेखा है, मध्याह्न रेखा, तो ये पूर्वी गोलार्ध आ गया, तो हमारा इंडिया मध्याह्न रेखा के पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए यहाँ पे पूर्वी लगा, पूर्वी देशांतर। ये आप समझ गए होंगे कि पूर्वी और नॉर्थ कैसे लगा। अब बात आती है हमारे टाइम की, कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वह 5.5 घंटे आगे कैसे है। लंदन के मध्याह्न रेखा है जो ग्रीनविच रेखा, उससे 5.5 घंटे आगे चलता है। अब समझेंगे कैसे। अब हमारी जो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यह गुजरती है इलाहाबाद के मिर्जापुर, ये आपको याद रखना है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इलाहाबाद के मिर्जापुर नैनी नामक स्थान से। हमारी जो समय मानक समय रेखा है वह इलाहाबाद के मिर्जापुर नामक स्थान के जो नैनी नामक स्थान है वहां से गुजरती है। अब जो कितने डिग्री पर है, 82.5 डिग्री देशांतर, पूर्वी देशांतर, ये भी आपको याद रखना है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो हमारी मानक समय रेखा ली गई है वह इलाहाबाद के मिर्जापुर नामक स्थान के नैनी से गुजरती है। अब जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वह ये जो रेखा है मध्याह्न रेखा से 5.5 घंटे आगे है। वो कैसे है कि हम इसकी अब कैलकुलेशन निकालेंगे। मैंने आपको बताया था कि एक देशांतर को पार करने में समय कितना लगता है, 4 मिनट का। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन निकालेंगे इस मेथड से। 82.5 डिग्री को इंटू करेंगे हम 4 से, तो हमारे पास आ जाएगा 330 मिनट। और यदि हम 330 मिनट को घंटों में चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5:30। इस प्रकार हमारा जो ये टाइम है, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि हमारे भारत में शाम के 7:30 बज रहे हैं इस वक्त, तो लंदन में कितने बज रहे होंगे, तो क्या करोगे आप, 5.5 घंटे माइनस कर दो, तो इस टाइम वहां पे दोपहर के 2 बज रहे होंगे। कहाँ पे, लंदन में। मतलब इस साइड आएंगे हम पश्चिमी गोलार्ध में तो हमारा माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वह 5.5 घंटे आगे चल रहा है लंदन के टाइम से, क्योंकि यहाँ पे यदि 7:30 बज रहे हैं शाम के, तो लंदन में इस टाइम दोपहर के 2 बज रहे हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। इस प्रकार के अनेक क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि यदि यहाँ पे इतने बज रहे हैं तो वहां पे कितने बज रहे होंगे, तो आपको ये चीज याद रखनी है। ये कैलकुलेशन आप इस मेथड से कोई भी अपना जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पश्चिमी गोलार्ध का बस आपको यही चीज याद रखनी है कि जो हमारा ये पूर्वी गोलार्ध में जो देश स्थित है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वह पश्चिमी गोलार्ध से 5.5 घंटे आगे चलता है और वह पीछे, मतलब प्लस और माइनस। ये चीज आपकी क्लियर। अब देशांतर से जितने भी क्वेश्चन थे ये आपके क्लियर हो चुके हैं, जिसे मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। देशांतर की दूरी आपने समझ ही ली थी। दूरी कितनी थी, 111.32 किलो
मीटर। टोटल कितने देशांतर थे हमारे? 360, 180 प्लस 180, ठीक है। और 1 डिग्री देशांतर को पार करने में समय लगा 4 मिनट का। 15 डिग्री देशांतर को पार करने में समय कितना लगा? 1 घंटे का। इस प्रकार हमारी ये कैलकुलेशन निकल गई। और ये हमारा इंडिया का जो लोकेशन है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इस प्रकार हमारा अक्षांश और देशांतर से लगते हुए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे हमारे कंप्लीट हुए। अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट है। थैंक यू।